छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लाल आतंक दिखा। नक्सलियों ने बीजापुर में हमला किया, आईडी से सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया और नक्सलियों ने कुटरू मार्ग पर आईडी प्लांट किया था। सुरक्षा बलों की गाड़ी इसकी जद में आ गई और धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, 8 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर की भी जान गई है। शहीद होने वाले नागरिकों में 8 जवान और एक नागरिक ड्राइवर है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट का टारगेट किया था। विस्फोटक लदे वाहन को सुरक्षा बलों के काफिले के पास विस्फोट किया गया, ऐसी जानकारी है। और हमला ऐसे समय में हुआ जब एक एंटी नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहे थे, उस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुट्रू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो बीजापुर में सुरक्षा बलों की टीम अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी जब नक्सलियों ने उन्हें टारगेट किया। जवानों की टीम कुटरू थाना के गांव अम्बेली के पास पहुंची थी। वो कुटरू बेदरे रोड पर थे जब उन पर अटैक किया गया और ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर मंजर काफी डरावना था, भयावह था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास का इलाका थर्रा उठा, कई किलोमीटर तक का इलाका दहल उठा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। जिस जगह ये प्लांट किया गया था आईडी, वहां पर 10 फीट गहरा गड्ढा है और जिस वाहन में ये जवान सवार थे, उस वाहन के परखच्चे उड़ गए। कुछ टुकड़े तो पेड़ के ऊपर 25-30 फीट तक जाकर पहुंचे हैं। फिलहाल घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही हमले की जांच एनआईए करेगी। नक्सल अटैक के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार एक्शन में है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अरुण साव की तरफ से जानकारी दी गई। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। एक वक्त था जब बस्तर के इलाके में नक्सली हमले आए दिन हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो आंकड़े में कमी आई है। पिछले साल यानी 2024 में कुछ बड़े नक्सली हमले के बारे में बताते हैं आपको। 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ तेलंगाना में जो मुठभेड़ हुई, 6 नक्सली ढेर हुए। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली मारे गए। 29 अगस्त 2024 में नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर 3 महिला नक्सली ढेर हुई। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 12 नक्सली मारे गए और 15 जून को अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 10 मई को इसी बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। 2 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई आखिरी चरण में है। इसे नेल इन द कॉफिन कहा जा रहा है कि 2026 मार्च तक देश से लाल आतंक सफाई की डेडलाइन तय कर ली गई है। एक वक्त था जब देश के कई राज्यों में नक्सलियों का प्रभाव दिखता था, उनका आतंक दिखता था, लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई, नक्सलियों पर कहर बनकर टूटी है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार अभियान चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलियों के सफाई का टाइम फिक्स किया और दिख भी रहा है। आए दिन नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। नक्सलियों के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने तय की है
और जिस तरह से नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, जो एक तरह से डेडलाइन है।